भगवद गीता की एक प्रेरणा स्थली के रूप में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। और वैसे भी ये हरियाणा का एक गौरव है कि यहाँ गीता का उपदेश हुआ। हरियाणा को एक सम्मान प्राप्त है पूरे विश्व में कि गीता का उपदेश कहाँ हुआ, हरियाणा में। और हांसी में इस ढंग का जो चौक बना है जहाँ पूरा ग्लोब और ग्लोब के ऊपर विराजित भगवद गीता, आसपास में लिखे हुए भगवद गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक। और हमारा जहाँ तक प्रवास रहा है, कुछ नगरों में तो भगवद गीता चौक बने हैं, लेकिन हाईवे पे इस ढंग का और इतने खुले क्षेत्र में चौक बनना, ये हमें लगता है कि देश में, हरियाणा ही नहीं देश में इस ढंग का चौक पहली बार है जो भगवद गीता के नाम से हाईवे पे और इतने खुले वातावरण में बना है। स्वामी जी, आपका सपना कैसे साकार हुआ? देखो, सपना जो है कि गीता भारत, हरियाणा का गौरव, भारत का गौरव और पूरे विश्व की आवश्यकता वो विश्व तक पहुँचे, तो हमें लगता है कि ये चौक बनने में जिस ढंग से यहाँ हाईवे पे भगवद गीता विराजित हुई और ग्लोब के ऊपर विराजित हुई, तो ये इससे एक संदेश गया है कि गीता भारत का गौरव है लेकिन ग्लोबल है, पूरे विश्व की आवश्यकता है। तो इस माध्यम से भगवद गीता की प्रेरणाओं को और प्रचारित, प्रसारित और विस्तारित होने का निश्चित रूप से एक मजबूत आधार मिलेगा। और इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना यहाँ के कर्मठ विधायक विनोद बियाणा जी और यहाँ के एक्सियन और पूरी टीम के लिए, जिन्होंने आर्किटेक्चर किया, जिनके निर्देशन में यहाँ खड़े होकर जिन्होंने ये चौक बनवाया, उन सब के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी, चौक की कोई खास बात लगी हो आपको जो फिलहाल गीता चौक जो बना है? देखो, खास बात हमने बताया ना कि इस चौक में ये दर्शाया गया है कि गीता हरियाणा का गौरव है, निश्चित है, भारत का गौरव है, ये भी निश्चित है, लेकिन गीता को हमने यहाँ केवल यहाँ का जो आर्किटेक्चर हुआ उसमें केवल भारत के नक्शे पे गीता नहीं विराजित की गई, केवल हरियाणा के नक्शे पे गीता जी विराजित नहीं की गई, विश्व के ग्लोबल गीता को आवश्यकता बताया गया है। ये एक बहुत विशेष बात है यहाँ की कि ग्लोब के ऊपर गीता, अर्थात गीता पूरे विश्व की प्रेरणा है, भारत का गौरव है पूरे विश्व के लिए। अगर कोई समाधान हो सकता है वर्तमान में, जबकि ढेरों समस्याएं बढ़ रही हैं, आशंकाएं, दुविधाएं बढ़ रही हैं, युद्ध की विभीषिकाएं पूरे विश्व में बढ़ रही हैं, तो हमें लगता है कि समाधान पूरे विश्व के लिए गीता है। जी, देखा गया आज पूरा 80 शहर लोग यहाँ पहुँचे हुए जी। 80 शहर के लोगों को बड़ी भारी खुशी है कि इतना नायाब तोहफा परम पूजनीय स्वामी गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही ये काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस चौक से दर्शन मात्र करने से ही लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जैसा कि परम पूजनीय स्वामी जी हमेशा कहा करते हैं कि हर समस्या का समाधान गीता में है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से हर व्यक्ति प्रेरणा लेकर जाएगा और यहाँ से प्रेरणा से प्रेरित होकर के हर व्यक्ति गीता में विश्वास रखेगा और गीता का अध्याय का पालन करेगा और गीता के श्लोकों का उच्चारण करेगा। विधायक जी, हांसी में एंट्री करने से पहले जो चौक बनाया गया, ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? मैं कह रहा हूँ ना जी, मैंने कल बताया तो था आपको, और बाकी वहाँ बताऊंगा। चलो आप। स्वामी जी, जो गीता के बारे में सरकार क्या कर रही है जी, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर? निश्चित स्कूलों में गीता जयंती उत्सव अभी निकला है और गीता जयंती उत्सव से पहले पूरे प्रांत में 1 महीने तक कहीं गीता क्विज बच्चों के लिए थे, कहीं गीता निबंध लेखन, कहीं गीता पे पेंटिंग, कहीं गीता पे स्पीचेस, कहीं गीता श्लोक उच्चारण। पूरे 1 महीने में स्कूल तक गीता अलग अलग भावों में पहुंची और आगे शिक्षा में भी गीता आए। अभी इस गीता जयंती पे हरियाणा सरकार ने 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के लिए लोकार्पण कर दिया है और आगे 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के लिए भी हमें लगता है कि अगले सेशन से भगवद गीता शिक्षा के साथ जुड़ जाए, ऐसी हमारी तो अपेक्षा है ही और ऐसा लगता है कि ऐसा वातावरण बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और आप उसके मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आप इससे बड़ा आनंद क्या होगा? हमें वो दिन याद हैं कि जब राम शिला पूजन के लिए
हम पूरे हरियाणा में और पूरे सांसी क्षेत्र में भी उस समय कई गांवों में हमारा आना हुआ और शिला पूजन राम ज्योति के समय पूरे हरियाणा में आना रहा था। और आज ये दिन देख करके कि जब हम ये पुकारते थे गांव-गांव में आकर के कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब मंदिर वहीं बन गया है और 22 जनवरी को प्रभु राम वहाँ उचित स्थान ले रहे हैं, उचित सम्मान के साथ। ये इससे बढ़ के हमें लगता है कि केवल हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के राष्ट्र प्रेमी राम प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा ये स्वामी जी अगला कदम कौन सा होगा? दोस्तों MS न्यूज़ यहाँ से आप दीप प्रज्वलन के लिए परम पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज जी के सानिध्य में हमारे शानदार हांसी के विधायक, सबसे लोकप्रिय विधायक श्री विनोद राणा जी, श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, श्री लक्ष्मण दास नापा जी, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी दीप प्रज्वलन के लिए जोरदार तालियां। श्री राधे 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 जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। ये मेरी माता और बहनें हैं, इनकी आवाज दूर पे गूंजनी चाहिए। माता बहनों, राधे 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 राधे। जींद से बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमान कृष्णलाल मिड्ढा जी हमारे बीच में पहुंचे। उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर पहुंचे ताकि इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके विधिवत रूप से शुभारंभ हो सके। माननीय विधायक जी जब भी पहुंचे जी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बहुत ही सामान्य चेयरमैन साहब श्री वेद प्रकाश यादव जी हमारे बीच में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के हल्का के मंडल अध्यक्ष अशोक आलिया जी है, नरेंद्र मलिक जी है। तमाम लोग यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए, इस कार्यक्रम की सेवा बनाने के लिए यहाँ पहुंचे। आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे मेरा कर्तव्य निवेदन है कि आगे आ जाए, क्योंकि अब स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के जो प्रवचन है, जो वाणी है आप वो सुनेंगे और उनका अमृतपान करेंगे। मेरा आपसे शीघ्र आग्रह और हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप तुरंत आगे आ जाएंगे और ये जो मैट बिछाए गए, जो शानदार व्यवस्थाएं की गई है, तमाम व्यवस्थाएं आपके लिए है। सभी लोग आ जाए। मंच के भाई साहब जो सम्मानित बुजुर्ग करें, युवा करें, उनसे मेरा आगे वो अपनी सीटें लेने की बहुत ही शानदार और भव्य कार्यक्रम का आज यह आयोजन हो रहा है। माननीय विधायक हरियाणा प्रदेश के सबसे लोकप्रिय विधायक श्रीमान विनोद राणा जी के दिशा निर्देशानुसार और ये जो भीड़ आप दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, सम्मानित माताएं हैं और सारे के सारे यहाँ आमंत्रित है। साधन आमंत्रित आप लेके आपसे आगे रहेगा कि ये जो व्यवस्थाएं की गई है इनका लाभ उठाए। आगे बैठ जाए थोड़ा सा, इनके तुरंत बाद स्वामी जी जो प्रवचन है वो और मैं चाहूँगा कि उनके प्रवचन सुन के आप अपने बहुत ही सुखद बना सकते हैं, क्योंकि गीता में इसलिए पूरे गीता ज्ञान और गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हर प्रकार की समस्या, चाहे वो मानव से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका समाधान इस ग्रंथ में निहित है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपयोग हमारे हरियाणा प्रदेश में किया, कुरुक्षेत्र में किया, तो हम सबको बहुत ही गर्व होता है जब इस तरह से भगवान का नाम यहाँ हुआ और इस प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा। तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज हमारे विधायक जी के दिशा निर्देशानुसार जो पहले यहाँ कोर्ट हुआ करता था, आज वहाँ बहुत ही भव्य चौक श्री गीता चौक का निर्माण हुआ है और इस
ये मथुरा से जो ये आप गीता देख रहे हैं गलों पर, ये जो गलों है ये पूरे देश के सारे, पूरी दुनिया के सारे देशों की नमस्ते जी। जिससे बनाए गए तो हमारा भारत का जो मानचित्र है वो गोल्डन सुनहरे कलर में यहाँ दिखाया गया है। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ कि हमारा देश हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर गीता जयंती चौक का उद्घाटन के समय पहुंचे हैं। दोस्तों, ये दिखाया जा रहा है लोगों में कितना उत्साह है और इसको निर्माण करने के लिए कृष्ण गीता चौक का उद्घाटन के लिए स्वामी ज्ञानानंद जी मंच पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये कृपया व्यवस्था बनाए। अनिल बैठो आप सारे, ऐसा अच्छा नहीं लगता, व्यवस्था बनाओ थोड़ा सा। जिनको जहाँ जगह मिलती है कृपया बैठ जाए, बैठिए। आइए। अब मैं यहाँ तमाम बुजुर्गों का जिनको पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, माताओं का और जो युवाओं का सहयोग है वो माननीय विधायक जी के साथ में है। तो हरियाणा प्रदेश के सिर्फ लोकप्रिय विधायक जी ने आरसी हल्के को विकास के पंख लगाने का काम किया और आप देख रहे हैं ये सुंदर सुंदर पार्क। और विधायक जी से ये भी घोषणा करती है कि यहाँ हिसार सुनने पर भी इतना ही शानदार एक महावीर चौक का निर्माण करवाया जाएगा। और एक बात और कही कल माननीय विधायक जी ने कि वहाँ पे श्री श्याम जी का जो मंदिर है ना, वहाँ एक बहुत ही भव्य तोरण द्वार बनवाया जाएगा ताकि हाथी की जो भव्यता है, जो सुंदरता है वो और निखर सके। तो मैं सीधे माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह आए और हम सबको संबोधित करते हुए हमारे दर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से माननीय विधायक जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। करते शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्री वेद प्रकाश यादव जी, आप आए, आपका स्वागत है हांसी में। हमारे एसडीएम साहब मोहित मेहराना जी, हमारे B&R डिपार्टमेंट के हमारे एससी साहब, एक्सीएम साहब, यहाँ उपस्थित बहुत ही सम्मानित मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज हांसी के लिए बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही सुंदर दिन है। मैं समझता हूं कि हमने कभी सपना संजोया था कि हांसी में भी एक गीता चौक बने। कल मैं जब सोशल मीडिया से और पत्रकारों से बात कर रहा था, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन जो अभी भी पुट किया किसी ने कि ये कैसे आपके दिमाग में आया कि हांसी में गीता चौक बने। मैं बड़ी साफ सी बात कह रहा हूं, इसके प्रेरणा स्रोत, इस गीता चौक के प्रेरणा स्रोत हमारे परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज हैं। मैं पिछले लगभग 25 साल से परम पूजनीय महाराज जी से मिलता रहा हूं। जब कभी भी ये हांसी आए, मेरे हमेशा उत्सुकता रहती थी कि मैं परम पूजनीय स्वामी जी के दर्शन करूं। आहिस्ता 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 मैंने बहुत नजदीक से परम पूजनीय स्वामी जी को देखा, इनकी सोच को देखा। परम पूजनीय स्वामी जी की एक सोच कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं
सबका भला मांगने वाले एक सच्चे संत की छवि अगर मैंने किसी में देखी है, मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, सही मायने में परम पूज्य स्वामी जी के रूप में देखी है। मेरा सौभाग्य, परम पूज्य स्वामी जी गीता महोत्सव पे इंग्लैंड गए। लंदन में मेरा भी मन किया और मैं भी लंदन साथ चला गया। वहां जैसे अपने 2 हाउस हैं पार्लियामेंट में, एक राज्यसभा एक लोकसभा, वहां पे भी 2 हाउस हैं। नमः। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम। वर्ष 2024 का प्रारंभ हुआ है। आज वर्ष 2024 का भी प्रथम सप्ताह है। एक और जहां इस वर्ष के प्रारंभ में एक दिव्य उपहार पूरे विश्व को इस वर्ष के इस प्रथम मास में मिलने वाला है और सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और उत्सुकता, उसकी सफलता के रूप में श्री अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है और इस वर्ष 2024 के प्रारंभ में ही जनवरी की 22 तारीख को पूरे विश्व के राष्ट्र प्रेमी, भारत प्रेमी, राम प्रेमी, आस्थावान सबके भीतर एक उत्सवीय उल्लास का भाव जागृत हुआ है। श्री राम मंदिर निर्माण की दिव्यता और प्रभु राम जो न जाने कितने वर्षों से त्रिपाल और टीन की छत में थे, अब उचित स्थान, उचित सम्मान प्राप्त हो रहा है। जहाँ एक और ये गौरव वर्ष 2024 के प्रारंभ में पूरे भारत को और पूरे विश्व में भारतवासियों को प्राप्त हो रहा है, वहीं वर्ष 2024 के इस प्रथम सप्ताह में ही हांसिक क्षेत्र और हांसिक क्षेत्र ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के लिए भी ये वास्तव में एक सुखद, एक अत्यंत मांगलिक, एक अत्यंत दिव्य, अनुपम उपहार इस क्षेत्र को भी प्राप्त हुआ है, जब आज यहाँ श्री गीता चौक का विधिवत लोकार्पण हुआ है। वस्तुतः ये जो चौक भगवत गीता के नाम पर है, बस थोड़ी सी बात, बहुत विस्तार का प्रवचन नहीं, कुछ मिनटों की ही बात करेंगे। अभी पत्रकार भाई बहन वहाँ थे, उन्होंने पूछा कि ये ग्लोब के ऊपर गीता विराजित करने के पीछे क्या अभिप्राय है। तो हमने कहा देखो, ये निश्चित है कि भगवत गीता कुरुक्षेत्र में उपदेश हुआ, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और इस निमित्त से हरियाणा का सम्मान है गीता, भारत का गौरव है गीता। लेकिन एक बात निश्चित है कि गीता केवल भारत के लिए नहीं है, गीता पूरे विश्व के लिए है। गीता जैसा अभी यहाँ के विधायक विनोद भ्याणा जी ने संकेत किया, गीता एक समाधान है हर समस्या का। और आज आप देखें पूरे विश्व में आप सहमत होंगे इस बात से, और इस बात से भी सहमत होंगे कि ये समस्याएं कहीं भी किसी एक जाति के लिए है ऐसा नहीं, एक मजहब के लिए ऐसा नहीं,
एक स्थान के लिए ऐसा नहीं। ये समस्याएं जैसे तनाव बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है, कहीं न कहीं चिंताएं, दुविधाएं और न जाने कितनी तरह की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं पूरे विश्व स्तर पर। और कहीं युद्ध की विभीषिकाएं, आए दिन कहीं न कहीं ऐसे वातावरण जो होते एक जगह है युद्ध के वातावरण, लेकिन पूरे विश्व के भीतर आशंका खड़ी कर देते हैं कि कहीं और आगे न बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो वो सब देखते हुए लगता है कि समाधान कहाँ है, कहाँ से ढूंढे समाधान। विज्ञान के पास समाधान नहीं है। विज्ञान के पास भौतिकीय सुविधाओं के नित्य नए संसाधन प्रस्तुत करने की, देने की बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान विज्ञान के पास कतई नहीं है। कहाँ है समाधान? क्या किसी शॉपिंग मॉल में, क्या किसी दवा में, या कहाँ समाधान है? भगवत गीता। महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले ये बात कही थी कि मेरे लिए गीता मेरी हर समस्या का समाधान है। मेरे लिए गीता प्रश्नों का उत्तर है। फॉर मी भगवत गीता इज माई बुक ऑफ आंसर्स। भगवत गीता मेरे उत्तरों की पुस्तक है। मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, मैं भगवत गीता खोलता हूँ और देखता हूँ, जब मुझे समाधान मिल जाता है। अब भारत का पूरा स्वतंत्रता संग्राम, उसका सूक्ष्म अध्ययन करें। स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, उनको आप पढ़ें, आप पाएंगे अधिकतर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ में भगवत गीता थी। जेल में बैठकर कोई गीता पढ़ रहा था, कोई गीता पे कुछ लिख रहा था, कोई गीता को अपने हृदय में लगा कर बैठा हुआ। ढेरों उदाहरण, कई उदाहरण ऐसे, फांसी के फंदे पे जाते जाते भी गीता हाथ में थी। बंगाल के लगभग 18वें वर्ष में प्रवेश हुए बालक खुदीराम बोस फांसी के फंदे पे भगवत गीता हाथ में लेकर वंदे मातरम का उद्घोष करके खिलखिला कर हंसे और कहने लगे, गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ में है, इसलिए मुझे इस फांसी के फंदे का कोई डर नहीं है। हंस रहे थे। मदनलाल ढींगड़ा नाम आप सब पर अच्छी तरह से परिचित हैं। उनको तो जज ने जब फांसी दी, जेल में थे, उनके घर की तलाशी लेने भेजा। जो तलाशी लेने गए, उन्होंने आकर जब रिपोर्ट दी जज को, कहा इनके कमरे में और तो कुछ नहीं मिला, बस सिरहाने के दोनों तरफ 2 चीजें मिली। जज ने पूछा क्या? कहा एक रिवॉल्वर रखी हुई थी और सिरहाने के एक साइड में भगवत गीता रखी हुई थी। तो जज ने कहा कि ये दोनों चीजें खतरनाक हैं। पूछा गया गीता कैसे खतरनाक है? रिवॉल्वर तो तुम्हें खतरनाक लगेगी, लेकिन गीता कैसे? तो जज ने कहा कि जो व्यक्ति सिरहाने के पास गीता रखता है, जो व्यक्ति गीता पढ़ता है, वो हमारे आगे झुकेगा तो नहीं कभी, ये निश्चित है। ये उस जज की स्टेटमेंट थी और कहा कि जो व्यक्ति गीता पढ़ता है, जितना शीघ्र हो सके इसको फांसी दे दो, नहीं तो गीता तो इसकी जान बनकर इसके अंदर संघर्ष की चिंगारी और आगे बढ़ाएगी। तो फांसी की सजा घोषित हो गई। लेकिन मदनलाल ढींगड़ा, जो हमने पीछे आजादी का अमृत महोत्सव 75 की संख्या बहुत रूपों में चल रही थी, तो हमने भी निकाले 75 नाम ऐसे जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने 89 की वो तब झांसी आए थे रामशिला पूजन के भाव से, और तब से लेकर आज वो सपना भी जहाँ एक और साकार हुआ है। और हमें खुले मन से अभिनंदन करना है, वंदन करना है राष्ट्र के उस गौरव का भी जो राम मंदिर के रूप में पूरे विश्व में भारत का एक सम्मान बड़ा है। ठीक बात है या नहीं है? जय श्री राम, जय श्री राम।
नहीं ठीक तो है। देखो हमें हमारे वक्तव्य में कभी भी तालियों का बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता कि हमारे सत्संग में, लेकिन ये तालियां तो भगवान राम के राम मंदिर के नाम की है, इसलिए हल्की तालियां लगी हमें हल्की की। ये राष्ट्र गौरव की तालियां हैं, ये प्रभु राम के अभिनंदन की तालियां हैं। और ऐसे जो उत्सव या आनंद तो हमें 22 जनवरी को मिलेगा, लेकिन प्रतिमूर्ति के रूप में एक समिति थी। आप देखें विज्ञान का भी आजकल जो कमाल है, ये आपको लगता है कि ये चित्र विनोद जी ने पहले बनवा के रख लिया होगा? विधायक साहब नीचे जी, ये अभी देखो लोकार्पण हुआ और अभी इसका चित्र भी तैयार हो गया। झांसी में भी गीता जी के नाम से कुछ हो, लंदन की जो बात बताई, लेकिन उनके मन का ये भाव आज पूरा हुआ। इसके लिए विनोद जी के इन प्रयासों के लिए जो उन्होंने सरकार के साथ भी तालमेल बिठा करके और प्रशासन के साथ भी तालमेल बिठाकर जो इस सपन को साकार किया, और विशेष शुभकामना अपने अनिल नरवाल जी के लिए। एक मिनट अनिल जी जरा, जिन्होंने इसका सुंदर आर्किटेक्चर किया, सुंदर चौक के साथ आप पैसा पा करके परिक्रमा करना चाहें तो परिक्रमा भी इसकी कर सकते हैं। कभी आप आकर बैठकर गीता पाठ करना चाहें, कुछ ऐसे भी जब हम बीच में आएंगे, कुछ ऐसा भी व्यवस्था वहाँ हो कि कभी अपने जीव गीता परिवार के लोग आए और यहाँ बैठकर कभी गीता पाठ करें, ऐसे भी वातावरण यहाँ बनाए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना यहाँ के प्रशासन के लिए, SDM और पूरी प्रशासनिक टीम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। अनिल जी के साथ जो जो सहयोगी टीम थे उन सब के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। प्रार्थना के वाक्य एक बार सभी उच्चारण कर लेना, 1 मिनट के लिए केवल। गौ सेवा और गीता पाठ, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, तत्पर बरसे कृष्ण की पास, तत्पर बरसे कृष्ण की पास। मंगल में हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण की पास, घर घर बरसे कृष्ण की पास, तत्पर बरसे कृष्ण की पास। तत्पर बरसे कृष्ण की पास। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय जय भगवती, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। एक बार फिर से सबके लिए शुभकामना। सभी पत्रकार बंधु भगिनी, आप सबके लिए भी शुभकामना कि आपने भी यहाँ के संदेश को वैश्विक प्रेरणा बनाने का काम किया और करते रहेंगे। अभी कुछ अंतिम प्लेट्स में गीता जी के वाक्य, गीता जी के छोटे छोटे संकेत इस साइड से भी दिखे और बाहर की साइड से भी दिखे, तो बाहर से निकल रहा है वो भी पढ़े। और यहाँ एक बड़े अक्षरों में गीता चौक, भगवद गीता चौक भी लिखा जाए, इस साइड से भी और उस साइड से भी, दूर से आने जाने वालों को साफ दिखे ये ग्लोब भगवद गीता, ये भगवद गीता चौक हांसी, ऐसा वहाँ लिखा जाए तो इससे और इसकी गरिमा और बढ़ेगी, आने हांसी का भी गौरव बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये चौक निश्चित रूप से हांसी का गौरव है और हांसी के साथ साथ सबका। अच्छा ये बताओ, सबको प्रसन्नता हो रही है या नहीं? सबको ये प्रसन्नता हो रही है या नहीं?
हाँ, ये कार वालों को भी हो रही है, दीवानी, फतेहाबाद, आसपास की योगिता परिवार के भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ, तो वो भी सब खुश है कि काश हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हो। लेकिन आप सब ये मान सकते हैं कि ये चौक क्योंकि ऐसे स्थान पर बना है, अगर नगर के अंदर बनता तो केवल हांसी का था। हांसी का जैसे हमने कहा ना, गीता हरियाणा का गौरव है, विश्व की है, लेकिन ऐसे ही ये चौक भी हांसी का गौरव है, लेकिन हिसार, फतेहाबाद, दीवानी, आसपास मैं निवेदन करूंगा श्याम मंदिर की टीम यहाँ पर बैठी है, उचिता मंच पर आए महाराज जी से आशीर्वाद लें। इधर जगदीश मित्तल जी, विनय जैन जी, अजय कम्बेरी जी, सुनील जैन जी, इधर दूसरा माइक बंद कर देंगे, वहां से आवाज ना आए। ये बंद कर दो। बाबा श्री श्याम मंदिर जी से जो टीम पहुंची है, उनसे मेरा आग्रह वो मंच पर आ जाएं और स्वामी जी से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। यहाँ पर सिर्फ सभी लोगों के लिए माननीय विधायक जी ने देसी घी का जो व्यंजन तैयार करवाए हैं वो जरूर ग्रहण करें, वो जरूर स्वीकार करें, वो लेके जाने यहाँ अपने, लेकिन 2-4 मिनट और आप यहाँ इसी प्रकार से इत्मीनान और शांति बनाए रखें। सभी सम्मानित लोगों से मेरा आग्रह है, कुर्सियों पर बैठे रहे, बस चंद सेकंड का, चंद मिनट का, चंद लम्हों का ये कार्यक्रम बाकी है।